सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और एक और नई सुबह आपसे बिहार की राजनीति का वो पहलू बताने के लिए हाजिर हुए हैं जो आप जितने भी लोग छठ करने के लिए बिहार आए हुए हैं उन लोगों के लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब सीधी लड़ाई में 2 सीटों के उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है। सीधी तौर पे आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तरीके से दिखा रही हैं कि इस उपचुनाव में क्या कुछ होना है। उपचुनाव के तुरंत बाद सारी बातें खुल करके सामने आ जाएंगी और उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों के परिणाम की घोषणा कर दी है। साफ तरीके से आपको बता दें कि हमने आपको रातों रात में बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को भी पता है कि इन दोनों सीटों के चुनाव परिणाम क्या होंगे। अब इस पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है, तो सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर बहुत धन्यवाद दे रही है कि नीतीश कुमार ने अंतिम समय में जो भाजपा के सामने डिमांड रखा उस डिमांड ने इस बार के उपचुनाव के परिणाम को काफ़ी बदलने का काम किया है। आगे आपको बता दें कि चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो जिन है वो इस बार बाहर निकलेगा, ईवीएम से जिन बाहर निकलेगा और वो कौन सा जिन होगा तो आपको हम बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा को लेकर के काफ़ी सरगर्मी है, वहीं उपचुनाव को लेकर के भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही एनडीए एक में कम दल हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगहों पर अपने छत्रपों को लगा चुकी है और जमकर वहां रात दिन चुनाव प्रचार जारी है। जीत के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव को भले ही जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह का साथ मिल रहा हो लेकिन नीतीश कुमार के नहीं जाने से काफ़ी अंतर पड़ेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी भीतर खाने में काफ़ी खुश है कि इस चुनाव में उसकी बढ़त हासिल हो जाएगी। हालांकि हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो जिन निकलने की बात हम कर रहे हैं वो जिन है छठ में अपने घर आए लोगों का वोट। वो वोट इस बार किसके पाले में जाएगा ये सबसे बड़ा जो है वो चुनाव को प्रभावित करने वाला मामला होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भीतर भीतर कहना है कि नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी और रेलवे विभाग से स्पेशल गाड़ियों को अधिक से अधिक गाड़ियों के डिमांड करके कहीं ना कहीं वो काम कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी भूल गई थी। यानी कि जो लोग चुनाव में बाहर से आए हैं वो अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसका क्या परिणाम होगा वो 3 तारीख को जब वोट पड़ जाएगा और परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने से और दूसरी तरफ जो अलग अलग राज्यों में आए हैं इसमें अधिकांश राज्य भाजपा शासित हैं वो लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो शासन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा हैं, इस नाम पे वोट मिलने की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है और राष्ट्रीय जनता दल भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। रात दिन आप देख रहे होंगे कि तूफानी दौरा चल रहा है और जीत के लिए पूरी टीम लगी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि तेजस्वी के गोपालगंज प्रचार से लौटते ही भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों का रिजल्ट एक तरह से समझिए कि जारी कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तेजस्वी को भी पता है कि ये परिणाम क्या होने वाले हैं। क्या होगा परिणाम ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले दावे दोनों ही तरफ से ज़बरदस्त किए जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681